नमस्कार मित्रों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि एमपी आरक्षक की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का पिता कौन है? तो लेवाशियर को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। किसको? लेवाशियर को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, रसायन विज्ञान का पिता कौन है? लेवाशियर। और इसके बाद हम देखते हैं रसायन विज्ञान पदार्थ। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थों का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस पदार्थ आते हैं। और हमारे रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण में होता है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो चलिए, मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं मैं आप लोगों को उसमें शेयर करता जाता हूँ। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें से। द्रवणांक। द्रवणांक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आए, मान लीजिए द्रवणांक अगर पूछा है कि द्रवणांक क्या है, द्रवणांक क्या होता है? यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई मतलब ठोस अपने मतलब वहां की जिसकी प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम कहते हैं। जैसे जल के लिए द्रवणांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। द्रवणांक और गलनांक हम गलनांक भी कह सकते हैं। ठीक है, द्रवणांक या गलनांक, यानी यहाँ से गलने की प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम द्रवणांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक, द्रवणांक हो गया। तो हिमांक क्या होता है? हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, इसलिए मैं बता देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट जिस जल का, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जिस यहाँ से जल जमना शुरू होता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? यानी कि हिमांक, जो उसके लिए क्या होगा? हिमांक। तो ये द्रवणांक और हिमांक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है, द्रवणांक क्या है, हिमांक क्या है। तो अगला अपन देख सकते हैं इसमें परमाणु। परमाणु, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं परमाणु में कौन, परमाणु और अणु। ठीक है, तो इनमें कौन सा छोटा पदार्थ? ठीक है, तो क्या होता है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अणु, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? अणु। सबसे छोटा कौन सा होता है? परमाणु होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है? परमाणु एटम। क्लियर है? कुछ खोज पूछी जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन। मेरे हिसाब से ये पूछ लिए जाते हैं हर एक एग्जाम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। थॉमसन। प्रोटॉन की किसने करी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। तो इंपॉर्टेंट है ये, सीधे सीधे याद कर लेना पुलिस के लिए। मैं मानता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन बनता है तो पूछ लेता है वो। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी तैयार किया है और बस मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
चीज और पढ़ लीजिए इसमें, समस्थानिक और संभारिक। संभारिक में, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक परंतु भार भिन्न होता है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है इसका, समान भार परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक। भिन्न क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। द्रव्य समान परमाणु द्रव्यमान या भार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें, समान परमाणु क्रमांक परंतु भार या द्रव्यमान भिन्न होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। और संभारिक होता है समान भार या द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसकी फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। अब थोड़ा सा अम्ल पे से क्वेश्चन आ जाते हैं। अम्ल जैसे सिर्फ कौन सा, टमाटर में कौन सा अम्ल है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, इस तरीके से। तो इसमें अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन विस्थापन होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, ये याद रखिए आप, डेफिनेशन बनी, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध का जमना क्या होता है, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। दूध का दही से जमना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ये दूध जब दही बनता है तो लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, लैक्टिक अम्ल होता है इसमें। और नेक्स्ट है अपना नींबू। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे वो सिट्रिक होगा। और ठीक है, ये याद कर लेना है। और भी देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए कुछ फॉर्मूले में लिखा देता हूँ पीछे रखने, याद ही कर लेना इनको। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, पूछ सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग क्या है, घरों में चूना पोतने में,
मैं बता देता हूँ। घरों में चूना पोतने में इसका उपयोग होता है, गारा एवं प्लास्टर बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, नेक्स्ट चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में और अम्ल की जलन पर मरहम पट्टी करने में। क्लियर है। कास्टिक सोडा NaOH बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहें या धावन सोडा कहें, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला NaOH होता है। धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, धावन सोडा। तो इसका उपयोग किसमें होता है? साबुन बनाने में होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें होता है? साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कपड़ा कागज कारखाने में। क्लियर है। तो याद रख लेना इसका। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं अपन? धावन सोडा भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये दोनों में से नेक्स्ट साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है? NaCl। साधारण नमक NaCl होता है, इसका फॉर्मूला नमक को बनाने में उपयोग होता है। अब खाने का सोडा या अपन इसको कहें सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, किसे भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखें NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया होगा। व्यापमा पुलिस के पेपर में देखोगे तो बहुत बार पूछा गया होगा। तो पेट की अम्लता दूर करने में और अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। NaHCO3 का फॉर्मूला होता है। ठीक है। लवण के अंतर्गत अपन देखते हैं, जैसे लवण है अपनी, जैसे धावन सोडा का एक फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। वो अपन ने पढ़ा था, वो अम्ल के अंतर्गत पढ़ा था, जो अपन ने पढ़ा था ना, अम्ल के अंतर्गत पढ़ा था। कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। लेकिन जो धावन सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, Na2CO3.10H2। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकाबला धोने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा हो गया। अब नेक्स्ट है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा याद रखना। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3.10H2। क्लियर है। इसके बाद आता है पीएच मान। क्या होता है पीएच मान? पीएच स्केल बोलेंगे मान करें। पीएच स्केल का उपयोग करते हैं हम किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच स्केल से। पीएच स्केल होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। ठीक है। इसका अब पीएच मान, अगर मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन है। और 7 से कम है तो वो क्या होगा? 7 से कम है यानी 6.99 है तो वो कितना होगा? तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। वो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक है, 7.01 भी है तो वो क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी विलयन, कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। और मैं कुछ आपको अम्लीय क्षारीय विलयन लिखता हूँ, उसका आपको बताइए कौन सा क्षारीय कौन सा अम्लीय। जैसे कि कुछ विलयन लिखे हुए हैं, जैसे समुद्री जल है,
समुद्री समुद्री जल है उसका पीएच मान होता है 8.4। तो ये क्या है, अम्लीय है, क्षारीय? तो सीधी बात है, ये क्षारीय है, समुद्री जल क्षारीय है। नेक्स्ट, रक्त। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ये कैसा है, रक्त 7.4 होता है, तो रक्त क्या है, क्षारीय है। क्लियर? लार, लार का पीएच मान होता है 6.5। 6.5 होता है, तो ये लार क्या है, अम्लीय है या क्षारीय? अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम है। ये कैसे हो गई, क्षारीय अम्लीय हो गई। दूध, दूध का होता है 6.4, दूध अम्लीय होता है। मूत्र, मूत्र क्या होता है, 6 होता है, अम्लीय है। इसके बाद शराब, शराब का होता है 2.8। शराब कैसी होती है, अम्लीय होती है। सिरका, सिरका कितना होता है, 2.4, अम्लीय है ये भी। और नींबू 2.2, नींबू कितना होता है, 2.2। इसमें से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आउट है, माई पॉइंट ऑफ व्यू से आउट है, इसलिए इसको सीख लेना। पीएच मान क्या होता है, अम्लीय। किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि कौन क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है। तो कोई उदासीन है, अगर कोई विलयन साथ है तो उसका पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है। कार्बन के दो अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप क्या होते हैं, जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम अपर रूप कहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरन और ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा, अब ये हीरा क्या है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या होता है, कुचालक होता है ये। इसमें कुचालक है ये, ग्रेफाइट कुचालक होता है। पेंसिल बनाने में अपना यूज होता है ग्रेफाइट का उपयोग। अपनी स्केल में लकड़ी की पेंसिल होती है, इसको बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तो ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं इसमें। और ये हीरा कुचालक होता है। ठीक है, ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है हीरा। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी है हीरा। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी रगे घनाकार होती है। ग्रेफाइट या विद्युत का सुचालक होता है, ये सुचालक होता है। इसमें सापेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ठीक है, इतना याद रखें, ये विद्युत का कुचालक है और ये सुचालक है, दुनिया का कठोर पदार्थ है। ठीक है, किसके स्वरूप है, ये कार्बन के। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? कार्बन की मात्रा के आधार पर हम कोयले को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार, इसलिए मैं करा रहा हूँ। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला देखिए, आपने इसमें पीट कोयला है, पीट कोयला। और लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। और बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला।
और फोर्थ है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट है ना, एंथ्रेसाइट देखिए इसमें पीट कोयले में 50 से 60% इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 50 से 60% होती है। और लिग्नाइट में 65 से 70% होती है, 65 से 70% होती है। और बिटुमिनस में 70 से 85%, 70 से 85%। और एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, 85% से अधिक। ये सबसे उत्तम कोटि का होता है, सबसे निम्न कोटि का पीट कोयला हो गया। और सबसे उत्तम कोटि का कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। इसमें कोयले की मात्रा 85% से अधिक होती है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण धातुओं से, धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ, उनको याद कर लेना। जैसे टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के देगना खान से किया जाता है। टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। यही कारण होता है कि जब बिजली के बल्ब जब फूटता है तो उसमें आवाज आती है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम होता है। तो उस वैक्यूम को कवर करने के लिए उस बल्ब के अंदर वायु प्रवेश करती है, इसके कारण आवाज आती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है, ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। सबसे लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। और धातु में सबसे अधिक आघात वर्धनी सोना होता है और चांदी होती है। आघात वर्धनी यानी इनकी लंबी लंबी चादरें बनाई जा सकती हैं, उनको हम आघात वर्धनी बोलते हैं। चांदी एवं तावा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होते हैं। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के इलाज में कौन से समस्थानिक का, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नमंदक के रूप में संग्राहक बैटरियों तथा निम्न गलनांकी मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है थुलियम का संकेत क्या होता है, Tm होता है। बायोन का निर्माण के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, पैलेडियम धातु बायोन के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे मजबूत धातु टंगस्टन होती है एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम होती है। क्वेश्चन याद रख लेना। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ऑस्मियम सबसे कठोर, कठोर कौन सी है, टंगस्टन है। और सबसे कठोर टंगस्टन सबसे सबसे मजबूत है, मजबूत तो मजबूत धातु कौन सी है, मजबूत टंगस्टन। सबसे मजबूत धातु कौन सी है, टंगस्टन है। और कठोर धातु कौन सी, क्रोमियम। तो कौन सी है, क्रोमियम। सबसे कठोर धातु कौन सी, क्रोमियम है। नाइट्रोन धातु का उपयोग किसमें होता है, जो हीटर की स्प्रिंग होती है उसमें नाइट्रोन धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये जरूरी है, आप जान लीजिए नाइट्रोन धातु का उपयोग हीटर की स्प्रिंग। नाइट्रोन धातु का हीटर की स्प्रिंग बनाने की जरूरत है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है। पिटवा लोहे में क्या होता है, कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पिटवा लोहे की मतलब जो ट्रेन की पट्टी बनाई जाती है पिटवा लोहे से ही बनाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जानते हैं सभी। अधिकता से लोहे महता रोग हो जाता है। जिंक फॉस्फेट का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। जिंक फॉस्फेट का उपयोग चूहे के विष के रूप में होता है।
जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहते हैं। क्लियर है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा एवं चांदी मिलाया जाता है। क्या मिलाया था? सोना से कोई भी मतलब आभूषण नहीं बन सकते जब तक उसमें नहीं मिलाए जाएंगे। क्या मिलाएंगे उसमें? तांबा और चांदी मिलाते हैं। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है, इसका उपयोग कागज लिखने में किया जाता है। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, एक्टिनाइड। ठीक है, अब कुछ पूछे जाते हैं धातुएं एवं उनके अयस्क, यहाँ से इंपॉर्टेंट है धातुएं एवं उनके अयस्क। धातुएं एवं उनके अयस्क, तो देखिए मैं पहले धातु लिखता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का अधिकतर पूछा जाता है। एल्यूमिनियम के तो आपको सभी करने हैं, ये मैं बता दूं आपको। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा है, देखो मैं बता दूं। बॉक्साइट बहुत फेमस है। कोरेंडम, कोरेंडम, फेल्सपार, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, एल्यूनाइट, काओलिन, ये कर लेना जरूर। एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट हैं, जरूर कर लेना इनको। ठीक है, और तावा का आप कर लेना, सोना का देख लेना। एल्यूमिनियम के सभी कर लेना, बॉक्साइट, कोरेंडम, फेल्सपार, काओलाइट, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन। नेक्स्ट है तावा। तावे की देख लेना, मैं बता देता हूँ तावे की कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पायराइट है। तावे का कौन कौन सा है? क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, कॉपर, तीनों खासे ही है, कॉपर, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लांस। ठीक है, सोना काल्वेराइट और सिल्वेनाइट, काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट सोना। काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट है सोने के, दोनों इंपॉर्टेंट है। काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट है सोने की। और इसके बाद पारा का पूछ लेते हैं। शनिवार है, इंपॉर्टेंट है पारा। पारा का यश कौन सा है? वो कौन सा है? शनिवार है पारा का। पारा का यश कौन सा है? शनिवार है। और टिन वो लेड, लेड का पूछ लेते हैं, यानी तीसरे का। लेड का क्या है? गैलेना। लेड का कौन सा है? गैलेना है इसका यश। लोहे के भी देख लीजिए, एक बॉक्साइट और एक एल्यूमिनियम। पारा का भी जरूर याद कर लेना, पारे का क्या है? शनिवार है। और लोहा, लोहा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, हेमा मालिनी से लोहा लिया। हेमा मालिनी से लोहा के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट और कार्बोपायराइट। ठीक है, याद कर लेना, ये ध्यान रखना। आयरन पायराइड है और कैल्कोपायराइड है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम को बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेटाइट और पिचब्लेंड। कार्नेटाइट और पिचब्लेंड, यूरेनियम।
कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, ये कौन सा है? कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने क्वेश्चन पूछा जाता है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों को आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है वो तीन, कितने? तीन है। तीन है। कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है। प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये है। क्लियर है? ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, यानी ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है उसके D2O उसका होता है, इसको भारी जल कहते हैं। D2O के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल। इसका D2O, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। भारी जल कितने डिग्री? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। क्लियर? भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और जल की कठोरता दो तरह की होती है, कि स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। तो अस्थायी कठोरता को जब जल में, स्थायी कठोरता को तो वैसे ही नॉर्मल गर्म करने के बाद उसकी दूर हो जाती है, लेकिन स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें विशेष कुछ करना पड़ता है, पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। उसके लिए अपन मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड आदि लवणों को घुलने के कारण होती है। सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। सोडियम क्या? सोडियम कार्बोनेट डालकर, ये ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। एक गैस होती है, ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। समुद्र तट पर 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर सांद्रता इसकी अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव से हमको बचाती है। ठीक है। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ठीक है। अगर नाइट्रोजन, और मैं बता दूं क्या है। अक्रिय गैसें जरूर कर लेना, कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के शून्य वर्ग 6 तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये 6 कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये कौन है? निष्क्रिय गैसें हैं। ये नोबल गैसें भी कहते हैं इनको। नोबल गैसों के नाम से भी इनको जाना जाता है। नोबल गैसों के नाम से जानते हैं इनको। और कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हैं, सोडा वाटर बनाने में इसका उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषैली प्रकृति होती है उसको कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। बहुत बड़ी बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड हम घर में पूजा पाठ करते हैं, गेट बंद कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हो जाती है और दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसके प्रभाव को कौन निष्क्रिय कर देता है? कार्बोलिक अम्ल होता है, वो निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। अब एक फिटकरी का फॉर्मूला मैं बता दूं, ये पूछा जाता है, ये याद कर लेना। ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये जरूर याद कर लेना।
ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, ये फिटकरी का फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है। और बाकी तो आप लोग बहुत सब पढ़े लिखे हो, तो मैं ये बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है ये चीजें, इनको देख जाओ, हो सकता है आप लोगों का साइंस में अच्छे नंबर आ जाए इन्हीं चीजों से। हाँ, कौन कौन सी धातु किसका मिश्रण है, ये चीजें आप मैं बता चुका हूँ उनको ट्रिक के जरिए। कौन सी धातु किसका मिश्रण है, जैसे मिश्र धातुएं पीतल है, पीतल, पीतल एक बार पुलिस में पूछा जा चुका है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर और टांका। ठीक है, पीतल को याद रखने के लिए पिताजी याद रखो, यानी किस किस का मिश्रण है ये, तावा और जिंक का, तावा एंड जिंक का। कांसा काटता है, यानी कि टिन और तावे का मिश्रण है। नीताजी जर्मनी चली, नीताजी, नीताजी निकेल, एनआई, कॉपर, सीयू और जिंक, जेड। ठीक है, और टांका, टांका का देख लीजिए क्या है टांका का, टांका का कॉपर और निकेल है, कॉपर प्लस निकेल। तो ये याद कर लेना, इनमें से एक जरूर पूछ लेते हैं। पीतल, पिताजी, तावा, जिंक, कांसा काटता है, यानी टिन और तावे का मिश्रण है, कांसा, कॉपर और टिन। ठीक है, और कर लेना आप लोगों ने, नीताजी जर्मनी जी, निकेल, निकेल, जिंक और कॉपर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना इनको। चलिए केमिस्ट्री खत्म हो, इनके प्रमुख तत्व हैं इनको हम बता देते हैं। जैसे मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पुरातत्व अवशेष का फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियोएक्टिव सी कार्बन 14 मेथड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बता देता हूँ, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। श्वास जलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, जानते हैं। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाते हैं। रक्त दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र होता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम गैस प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन और हीलियम गैस, अस्पतालों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार। सुरक्षित डीएसएलआई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड है ना, हंसाने वाली गैस होती है। 1 किलोग्राम शहद में लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हमें। ठंडे देशों में मांग कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है। ठीक है, सबसे कम, सबसे अधिक हल्का एवं प्रबल अपचायक तत्व कौन सा होता है, लिथियम होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखना इसको। सबसे प्रबल अपचायक फ्लोरीन होता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने, 27 हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। नोबेल धातुएं उन्हीं को, जैसे अपने निष्क्रिय गैसें कहा था, नोबेल धातुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, नोबेल धातुएं हैं ये। सोना का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। और कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉली मिथाइल मेथिएक्रिलेट का प्रयोग किया जाता है। लेक्जेन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है।
ठीक है, तो इतना ही रसायन विज्ञान में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपके बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू। अगले ही वीडियो में हम आपको फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन इस प्रकार के बता देंगे कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतने वही क्वेश्चन को पढ़ के जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।